हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बच्चों, मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से मैंने कल क्वेश्चन 1 के सभी पोर्शन करवा दिया था और 2 के क्वेश्चन 1 और 2 पार्ट मैंने करवाया था। 3 पार्ट में आज हल करवाऊंगा आपको बच्चों। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर बच्चों यहाँ से 5th करवाने जा रहा हूँ। हल करवाएंगे आज इसको बच्चों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपके लिए। बच्चों कह रहा है प्रश्न हमारा बच्चों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं बच्चों मानता हूं बेटा, यहां से माना संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। आप जानते हैं बच्चों, यदि मुझे 2 अंकों की संख्या लिखनी है और अलग अलग करके लिखना है, जैसे मुझे लिखना है बच्चों 53, तो उसको लिखेंगे 10 गुणे 5 और +3 ऐसे, अर्थात दहाई के साथ में 10 का गुणा छिपा होता है जब अलग अलग करके लिखा जाता है बच्चों। यहाँ से दहाई का अंक छिपा, दहाई के साथ में 10 का गुणा छिपा होता है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों मूल संख्या दहाई के साथ में 10 का गुणा होगा बच्चों 10x + y। अब क्या करें बच्चों, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या। तो यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां से मूल संख्या ये है, अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त नवीन संख्या बच्चों। प्राप्त नवीन संख्या बच्चों क्या, अब जहां दहाई है वहां इकाई है, जहां इकाई है वहां दहाई। जैसे मैंने बच्चों 53 प्रयोग किया, तब 53 को यहां से 35 कर देंगे, इकाई वाला दहाई, दहाई वाला अंक इकाई कर देंगे। अब बच्चों देखते हैं तो 10 गुणे 3 + 5 हो गया। पहले क्या था, 10 गुणे 5 प्लस बच्चों 3 था। अब इकाई के स्थान पर बच्चों दहाई हो गया और दहाई के स्थान पर इकाई हो गया। अब हो जाएगा बच्चों यहाँ से 10y + x, ये हो गया आपका दूसरी संख्या होगी बच्चों। अरे अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त हमको संख्या होगी बच्चों। अब देखो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रही है बच्चों, यहाँ से प्रथम शर्ता अनुसार बच्चों पहली शर्त कह रही है अंकों का योगफल 9 है। यानी इकाई का दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक दोनों का जोड़ बच्चों 9 है। इट इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी ये पहला समीकरण, अंकों का योगफल, मैंने दहाई का अंक x माना है बच्चों, इकाई का अंक y माना है और दोनों का योगफल बच्चों 9 है। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरी कंडीशन क्या करिए बच्चों, यहाँ से द्वितीय शर्तानुसार बच्चों यहाँ से दूसरी शर्त क्या करिए, इस संख्या के 9 गुना, तो हमारी संख्या प्रारंभिक में 10x + y थी, इसका 9 गुना मतलब बच्चों गुणा, और अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या बच्चों 10y + x प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक संख्या अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या के प्रारंभिक संख्या का 9 गुना और जो अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाती है, यानी 2 गुना हो जाती है बच्चों। तो यहाँ 9 दहम में बच्चों 90x + 9y = 10 दूना 20y प्लस कितना हो ये 2x। इन सबको मैं पक्षांतर कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से, तो 90x इधर लाएंगे बच्चों 2x हो जाएगा और फिर 9y इधर लाइए बच्चों कितना हो जी 20y = 0 के। इस साइड से इस साइड लाने बच्चों प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस। यहाँ पर 2x बच्चों प्लस में था, इधर लाएंगे माइनस में हो गया। यहाँ 9y था, फिर इधर देखो प्लस 20y, 20y इधर लाएंगे बच्चों किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
तो 90 में से 2 निकल गई बच्चों यहाँ से 88x माइनस 9 में से 20 निकल कितना बच गई बेटा यहाँ से 11y इक्वल टू 0 के। यहाँ से 8 बच्चों 11 कामन आ रहा है तो 11 8 88 माइनस वाई इक्वल टू 0 के। अब मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ बच्चों, सॉल्व कर रहा हूँ तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपका 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 के बटे 11। इसको मैं इधर भाग कर रहा हूँ 0 आ जाए बच्चों, और किसी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या आ जाएगा बच्चों 0। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड आएगा। समीकरण 1 तथा 2 से हम देखने से यहाँ पर बच्चों x प्लस वाई है, यहाँ 8x प्लस या 8x माइनस वाई है। y देखो पद बराबर हैं परंतु दोनों के चिन्ह असमान हैं। चिन्ह असमान पर होने पर मैंने बच्चों बताया था क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है बच्चों यहाँ से। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना हुई बच्चों सेकेंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू बेटा 9 के और 8x माइनस वाई इक्वल टू बेटा 0 के। ये दोनों जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विलोपन विधि से हल करने के लिए कह रहा है, हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं बच्चों। 9x इक्वल टू 9 के, x बराबर 9/9, 9 एक कम 9, 9 एक कम होएगा बच्चों x की वैल्यू 9। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 के, y बराबर 9 माइनस 1, वाई इक्वल टू बच्चों यहाँ से 8 के। अब बच्चों यहाँ से मैंने माना था मूल संख्या। आप जानते हैं पहले इकाई दहाइकांक लिखा था बाद में इकाई, वैसे 10 एक पहले लिख देंगे 8 बाद में 18 हो गया, पहले दहाइकांक बाद में इकाइकांक। बट अगर इस तरीके से नहीं तो इस टाइप का भी लिख सकते हो बच्चों यहाँ से 10x प्लस वाई 10 गुणे 1 प्लस 8 बेटा 10 एक कम 10 और प्लस 8 10 और 8 18। यही हमारी वो संख्या हो गई। क्या मैंने उत्तर को गलत किया है या सही किया है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा है बच्चों अंकों उस संख्या का 9 गुना, तो बेटा 18 है इसका 9 गुना, 18 9 162 हो गया बेटा 162। अब कहता है अंकों के स्थान बदलने से, अंक के स्थान बदल दो बच्चों तो कितना हो 81। अब 81 का 2 गुना हम कर देते हैं बच्चों, तो 2 एक कम 2 2 8 16, यानी संख्या का 9 गुना, संख्या का बच्चों 9 गुना और संख्या के पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना आपस में बराबर है, अर्थात हमारा कथन सत्य है। दूसरी बात ऐसे भी कह रहा था कि अंकों का योगफल 9 है तो 8 और 1 9, ऐसे भी अंकों का योगफल आ रहा है, यानी हमारा उत्तर कन्फर्म सही है बच्चों। अगर आपकी किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इन विधियों का प्रयोग करके आप सही भी कर सकते हैं बच्चों। फिर कह रहा है बच्चा अगला प्रश्न, कह रहा है मुन्ना, कह रहा है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब बच्चों जो कैशियर होता है बैंक का, वो खजांची से रुपया 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, यानी उसने मांगा कि रुपया 50 और 100 के ही नोट हमको चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो भाई ऐसे तो हमको पता नहीं होगा कि कैसे हैं, तो मैं यहां मान लेता हूं बेटा, माना मीना ने रुपया 50 के x नोट तथा रुपया 100 के y नोट प्राप्त किए बच्चों, प्राप्त किए। माना मीना ने रुपया 50 के x नोट तथा रुपया 100 के y नोट प्राप्त किए। ये हमारा बच्चों मैंने मान लिया कथन को, प्राप्त किए। अब एक नोट बच्चों, एक नोट का मूल मानते, एक नोट 50 रुपये की है तो 2 नोट कितने के हो जाएंगे बेटा 100 की, 10 नोट कितने के हो बेटा 10 से गुणा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त देखो बच्चों यहाँ से क्या कह रही है,
प्रथम शर्तानुसार 50 रुपया का एक नोट है, तो बच्चों x नोट कितने के हो जाएंगे, x से गुणा हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हो गया बच्चों 50x। 100 रुपये की एक नोट 100 रुपये के है, तो 10 नोट का मूल्य 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार y नोट का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 100y। और कुल मिलाकर के उस बच्ची ने कितने मीना ने कितने नोट निकाले हैं बच्चों, 2000 रुपये निकाले, 2000 रुपये निकाले हैं। यानी 50 नोटों का कुल मूल्य धन 100 नोटों का कुल मूल्य, और दोनों मिलाकर उसने बच्चों 2000 रुपये निकाले हैं। यहाँ से बच्चों 50 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 50 कॉमन ले लेता हूँ। तो x प्लस 2y, 50 दूना 100 बच्चों, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 के, इससे कट गया 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 40 हो गया। यानी x प्लस 2y इक्वल टू बच्चों 40 के। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग इतने से प्रयास करिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। यहाँ से इतना आप लोग प्रयास। अब आगे मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ रहा हूँ, उस साइड में आ रहा हूँ बच्चों। यहाँ से उस साइड में आने पर दूसरा क्या कह रहा है कंडीशन बच्चों, यहाँ से कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए बेटा द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है बच्चा मीना द्वारा, मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपये की नोटों की संख्या, और टोटल मिलाकर के उसने 25 नोट प्राप्त किए, यानी कुल नोटों की संख्या 25 से। इट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहला समीकरण हमारा आया था बच्चों x प्लस 2y इक्वल टू 50 के। दूसरा समीकरण आया x प्लस y इक्वल टू 25 के। दोनों समीकरणों में x कॉमन है और दोनों की चिन्ह समान है, इसलिए मैं इसको घटा दूंगा बच्चों यहाँ से। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड, तो x प्लस 2y इक्वल टू बच्चों था हमारा 40 के। और बच्चों यहाँ से x प्लस y इक्वल टू 25, यहाँ घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, कट गया। y इक्वल टू 15, यानी y बराबर कितना आ गया 15। y का मान में समीकरण 2 में रख रहा हूँ। 2 हमारा कितना x प्लस y बच्चों, यहाँ से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं बच्चों, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 के। x बराबर बच्चों यहाँ से कितना है 25 माइनस 15, मतलब हो गया बच्चा यहाँ से x बराबर 10। अब x को मैंने क्या माना था बेटा, यहाँ से 50 रुपये की नोटों की संख्या, तो हम यहाँ लिख देते बच्चा, आंसर हमारा हो गया अतः ₹50 के नोटों की संख्या, मैंने x माना था बच्चों, और ये हो गया हमारे पास कितनी है, कितने नोट है बच्चों हमारे पास, 10 नोट है। 10 5 नाम 50, हाँ 500 ये हो गया बच्चों यहाँ से। और रुपया 100 के नोटों की, ₹100 के नोटों की संख्या y माना था बच्चों, और y की वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ से 15। तो ₹50 के नोटों की संख्या बेटा यहाँ से 10 है, और ₹25 के नोटों की संख्या बच्चों यहाँ से 15 है। 15 10 25, दोनों का योगफल सही है, दो नोटों की संख्या 25 है। 500 के 10 नोटें हैं, तो उसका मूल बेटा यहाँ से 50 रुपये की 10 नोटें हैं, तो उसका मूल 500 हो जाएगा। और 100 के नोटों की संख्या 15, तो 1500 500 2000, हमारा उत्तर बच्चों कन्फर्म सही है बच्चा। यहाँ से 100% हमारा उत्तर सही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ से, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा इसके बाद
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी एक बच्ची है जिसने सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपया 21 अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मैं मानता हूं बच्चा यहां से, माना 3 दिनों का नियत किराया रुपया 1 है बच्चों, तथा 3 दिनों का प्रथम, यहाँ होना चाहिए बच्चों प्रथम 3 दिनों का, माना प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बच्चों रुपया 1 है, तथा प्रत्येक दिन का किराया रुपया Y है। बच्चों यहाँ से देखिए प्रथम कंडीशन हमारी कह रही है बच्चों कि 7 दिन का किराया 27 रुपया है। प्रथम शर्तानुसार 7 दिन का किराया, तो 7 दिन में बच्चों 3 दिन का नियत किराया होगा, इसके बाद में 4 दिन का किराया क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्रत्येक दिन के हिसाब से हो जाएगा बेटा। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा प्रथम 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिनों का किराया, और टोटल मिला के बच्चों 27 रुपया है। तो 3 दिन के नियत किराया बच्चों 1 से, प्रत्येक दिन का मैंने y माना है, तो 4 दिनों का बच्चों हो जाएगा 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों, पहला समीकरण बन गया। अगली बार जबकि सुशी एक लड़की है जो पुस्तक 5 दिन के लिए लेती है और 21 रुपया अदा करती है, अर्थात उसमें 3 दिन का किराया फिक्स होगा बच्चों और 2 दिन का किराया प्रत्येक दिन के हिसाब से उस बच्ची को देना पड़ेगा बच्चों। द्वितीय शर्तानुसार बच्चों दूसरी शर्त क्या करिए, 5 दिन का किराया कह रही है। 5 दिन का हो जी बेटा प्रथम 3 दिन का किराया प्लस 5 दिन कह रही तो 3 दिन निकल गया, 2 दिन का प्लस 2 दिनों का किराया, 2 दिनों का किराया बराबर बच्चों 21। ये बच्ची 21 रुपया अदा करती है, तो 3 दिन के नियत किराया बच्चों 1 है, 2 दिनों का किराया बच्चों यहाँ से है, 1 दिन का किराया y है, तो शेष 2 दिनों का कितना होगी 2y, और दोनों कुल मिलाकर के 21 रुपया ये बच्ची अदा करती है। यानी पहला समीकरण हमको बन गया x + 4y = 27 के, दूसरा समीकरण बन गया बच्चों x + 2y = 21 के बन गया है। इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना बच्चों, देखते हैं तो दोनों में x पद बराबर है। पद बराबर होने के बाद में बच्चों हम क्या देखते हैं, इनके गुणांक को देखते हैं, इनके गुणांकों को, इनके गुणांक के चिन्ह, इनके गुणांक भी बराबर है x के। अब हम चिन्ह को देखेंगे, दोनों के चिन्ह समान हैं, चिन्ह समान होने पर बच्चों हम एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, चाहे पहले से दूसरे चाहे दूसरे को पहले में हम घटा देते हैं बच्चों यहाँ से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकंड, समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकंड बच्चों x + 4y = 27 के है और x + 2y = बच्चों यहाँ से 21 के है। यहाँ मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट घटाने पर बच्चों पद के चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। 4y में से 2y निकल गया 2y = बच्चों यहाँ से बन जाएगा 6 के, 2y = 6 के। अब मैं इस क्वेश्चन को बच्चों दूसरी साइड में ले रहा हूँ, यानी 2y = 6 यहाँ से हमको निकल आया बच्चों।
अब मैं अगली साइड से इसको ले रहा हूँ बच्चों। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर देता रहूँगा। इंटरमीडिएट भी बनाएंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा सुविधाएं ना होने के कारण थोड़ा सा इसीलिए नहीं बना रहे हैं, वरना इंटरमीडिएट के भी वीडियो मैथ के भी डालते बच्चों। यहाँ से अगला बेटा यहाँ से देखियो बच्चों, वहाँ मिला क्या है 2y इक्वल टू 6 के, तो y इक्वल टू बच्चों 6/2 के, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी y इक्वल टू 3 क्या आ गया बच्चों यहाँ से। अब y का मान किसी में मैं पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमारा समीकरण 1 था बच्चों x प्लस 4y इक्वल टू 21 के था बच्चों। तो x प्लस 4 गुणे y की वैल्यू 3 आई है बराबर 21 के, x प्लस 4 3 12 इक्वल टू 21 के, x इक्वल टू सॉरी हाँ 4 3 12 सही है बच्चों, ऐसे 21 इधर प्लस में उधर ले जाएंगे बच्चों माइनस में हो जाएगा 12 के, यानी x इक्वल टू बच्चों यहाँ से 9 के। क्या हमारा उत्तर सही है या गलत है बच्चों, इसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों 27 था, सॉरी x प्लस 4y इक्वल टू 27 था बच्चों, 27 समीकरण में 27 था। अब मैं इधर से 27 से 12 घटा रहे हैं बच्चों, 15 आएगा, यानी प्रथम 3 दिन का किराया x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये समीकरण हमको पहला प्राप्त हुआ था बच्चों यहाँ से।